कि मेरे प्यारे भाइयों, जब आप प्यार में खाए धोखे का दर्द झेल सकते हो तो इसको चलाने का दर्द तो कुछ भी नहीं है यार। So guys, a very good morning to all of you and welcome back to my channel once again। गुड़गांव पुलिस सेवा सुरक्षा संयोग। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। और बताओ भैया कैसा चल रहा है? सब बढ़िया, और अपना भी एकदम बढ़िया ही चल रहा है। देखो, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। तो आजकल आप लोग मोटो ब्लॉग्स में ये वाली रोड है, ये बहुत देख रहे होंगे और आप लोग बोल रहे होंगे कि बार बार क्या एक ही रोड दिखाता रहता है। तो यार, आप लोगों को पता है कि क्या हालात चल रहे हैं, और मैं ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहता जहाँ पर बहुत ही भीड़ भड़का हो। मेरे घर के पास में ही हाईवे है, मैं बेसिकली यहीं पर ही मोटो ब्लॉग करता हूँ क्योंकि मैं कहीं दूर नहीं जाना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है क्या सब चल रहा है, तो इधर उधर थोड़ा कर लेना, हाँ, समझ रहे हो ना? ओके, डन। तो अब बढ़ते हैं हम आज के मिशन की ओर। एंड जो आज का मिशन है वो दिया गया है हमें हमारे सब्सक्राइबर ने, जो कि है तिवारी साहब। तो इनका पूरा नाम है अक्षत तिवारी। तो सबसे पहले तो तिवारी साहब, कैसे हो आप? ओहो, तो भैया देखो, मौसम हो रहा था बहुत ही औसम, और ऐसे औसम मौसम, अबे बारिश, अबे इधर इतनी तेज बारिश, वो पीछे नहीं हो रही है मेरा गोप्रो की। भाई पीछे चल, पीछे चल, मेरा फोन वोन सब भीग जाएगा। ओ भाई, ये क्या था? मैं फंस गया यार, शिट, मेरा फोन गया। वो इधर नहीं हो रही। ओए राम, ये देखो क्या मस्त सीन है ना ये। देखो, इधर बारिश ही नहीं है, उधर बारिश हो रही है। आई एम सॉरी कि मैं ऐसे हाईवे में रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, बट सही बताऊँ तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। A few moments later. ओके, तो बारिश हो चुकी है बंद, और ये देखो मिट्टी की सोनी सोनी खुशबू आ रही है। और जब बारिश हो रही थी तो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये वाली फ़ोटो डाल रहा था। अगर आप लोगों ने भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा है तो लिखी हुई आ रही है आईडी, फॉलो कर लेना। मैं सही बताऊँ ना, मुझे ना डर लग रहा था यहाँ पर खड़ा होने पे। ये देखो, सब लोग तो बेसिकली वहाँ पर खड़े थे, बट वहाँ पर ना अभी ट्रैफिक जाम हो गया था, तो और मैं खड़ा था इस वाले पिलर के नीचे, तो मुझे डर लग रहा था कहीं ये भाई ऊपर ही ना गिर जाए मेरे। आहा, मिट्टी दी खुशबू आई। आज मैंने आप लोगों को रेन दिखाई है, वो भी जो ये फ्लाईओवर है उसके उधर की तरफ हो रही थी बारिश, और इधर की तरफ कुछ भी नहीं था। आज मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को ये गीली गीली रोड। मिट्टी दी खुशबू तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी, बट आप लोग फील कर लेना उसको इनहेल करके। तो बस अब आ जाते हैं आज के मिशन की ओर। हम थे अपने तिवारी साहब पे। तो बेसिकली ये है रावण की लंका के एक सब्सक्राइबर जो R15V3 है, उसका ऑनरशिप रिव्यू उन्होंने बोला है कि इसको कवर करो। मुझे तकरीबन 1.5 साल होने वाला है इस बाइक को लिए हुए, तो मैं आप लोगों को अभी बढ़िया तरीके से अपना ऑनरशिप रिव्यू बता सकता हूँ कि मुझे इसमें क्या क्या अच्छा लगता है और क्या क्या गंदा। तो देखो, सबसे पहले जब भी हम अपनी बाइक लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, वो आता है इसका लुक। तो अगर आप लोग ये वाली बाइक लेने की सोच रहे हो और आप लोग सोच रहे हो कि आप लोगों को लुक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भैया क्या ही बताऊं, मतलब इतना कतल लुक है इस बाइक का कि कुछ कह नहीं सकता। ये पुरानी वीडियो का एक ओवरऑल लुक है, तो आप लोग इसको देख लो कि इसका क्या कतल लुक आता है। ये पुरानी वीडियो से उठाया गया एक क्लिप है।
आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, क्या कत्ल फिगर है इसका, है ना। तो फिर लोग सोचते हैं कि कितना देती है, मतलब माइलेज कितना देती है बाइक, तो ये सोच के अपनी बाइक लेते हैं। एक मिशन में मेरा बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स आया है, जो कि है इसकी माइलेज वाली वीडियो। तो आप लोगों ने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आ रही है, चेक कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ, मेरे को मिली थी 57.8 की माइलेज, और मैं सही बता रहा हूँ, ये मुझे अभी भी 50 के आसपास बहुत ही आसानी से एवरेज दे देती है। तो एवरेज के मामले में भी ये बाइक बहुत ही सुपर से भी ऊपर है। ये भी सवाल होते हैं हमारे दिमाग में कि क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या क्या सेफ्टी मिल रही है हमें बाइक में। तो देखो, सेफ्टी के मामले में जो अपना एक्टर है ना, मतलब जो लीड रोल निभाता है सेफ्टी के मामले में, वो है ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। वो भी ड्यूल चैनल ABS आप लोगों को इस वाली बाइक में मिलता है। प्लस अभी आप लोगों को एक और फीचर मिलता है जो कि BS6 में मिल रहा है। तो आपका ये साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड स्विच मिल रहा है, मतलब अगर आपका स्टैंड नीचे है तो आपकी बाइक ऑन नहीं होगी। आज के टाइम पे ये भी बहुत सही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमसे बहुत बारी गलती हो जाती है कि हम लोग अपना स्टैंड लगा के ही बाइक को चलाने निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही सही सेफ्टी अब आप लोगों को मिल गई है इसमें। तो इसमें एक और है, वो है कि वो इसके फीचर्स में भी काउंट होती है और उसके सेफ्टी में भी, वो है इसका स्लिपर क्लच। तो ये मैं चल रहा हूँ अपने 5th गियर में, और मुझे देखो, मैं ना ही क्लच दबाऊंगा, ना ही ब्रेक दबाऊंगा, ना पीछे की ना आगे की, और मैं पीछे कोई आ तो नहीं रहा, नहीं। तो ये देखो, मैं गियर डाउन करूँगा, तो ये देखो, इससे क्या होगा, इंजन ब्रेकिंग लगेगी, मतलब आपको क्लच दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपकी क्लच प्लेट में कुछ भी दिक्कत होगी। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें है स्लिपर क्लच, जो कि अगर आप लोग विदाउट क्लच भी अपने गियर डाउन कर रहे हो, अप कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए ये ज़्यादातर इसका काम आता है इंजन ब्रेकिंग में। एक और इसका फीचर है, वो है इसकी VVA टेक्नोलॉजी। जब मेरा RPM, ये देखो, जब मेरा RPM 8000 पे जाता है, तो बेसिकली जब RPM 8000 के आसपास जाता है तब VVA जो है वो ऑन हो जाता है इसका। तो 8000 के बाद इसका VVA ऑन हो जाता है, और उसके बाद बाइक की जो पावर आप लोगों को देखने मिलेगी वो अलग ही लेवल में देखने को मिलेगी आप लोगों को। बेसिकली VVA का काम पावर जनरेट करने के ऊपर होता है। फिर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर हम ये वाली बाइक ले लेंगे तो यार इसका जो सर्विस कॉस्ट होगा, जो इसकी मेंटेनेंस होती है, वो बहुत ही हाई होगी। तो भाइयों देखो, एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, वो बिल्कुल भी हाई नहीं है भाई, एकदम मतलब लो कॉस्ट मेंटेनेंस है। अगर आप लोगों को कोई ऐसी वीडियो में अगर कोई बताता है ना कि आज की जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही हाई है, मतलब इसको आप ले तो लोगे, फिर इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत महंगी है, इसके जो पार्ट्स है वो बहुत ही महंगे हैं, जो ये बात बोलता है ना, तो भाई मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा, या तो वो ये सब हवा में बोल रहा है, या फिर अगर वो सर्विस कराने जाता है अपनी बाइक को तो उसको सर्विस सेंटर वाले लूट रहे हैं। अभी तक मैं 4 सर्विस करा चुका हूँ इसकी, एंड चारों सर्विस की जो प्लेलिस्ट है वो आई बटन में आ रही होगी, चेक कर सकते हो। सही बता रहा हूँ, एक नॉर्मल, देखो, एक नॉर्मल सर्विस में क्या होता है, इंजन ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, कूलेंट अगर आपका कम है तो टॉपअप होगा कूलेंट, चेन लूप, चेन स्प्रे, यही सब होता है। तो मैं भाई आप लोगों को बता दूँ, मात्र 700 रुपये में इसकी पूरी सर्विस हो जाती है। तो देखो, मेरे को तो अभी तक इसमें कोई भी सर्विस का जो कॉस्ट है वो हाई नहीं लगा मुझे। मैंने इसमें जो इसके डिस्क पैड होते हैं वो सब मैंने काउंट नहीं करे, वो भी इसके 700-800 रुपये में आगे का आता है, 1300-1400 रुपये का पीछे का आता है, और ये जो चेन सेट है ये सब मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा। बट हाँ, ये भी आपके बजट के हिसाब से मिल जाता। इधर मैं खाली नॉर्मल सर्विस की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल सर्विस मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 700 रुपये में आसानी से इसकी सर्विस हो जाती है, जिसमें आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, कूलेंट टॉपअप, चेन स्प्रे, चेन लूप, ये सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। 800 भी जा सकता है, कभी कभी 800 भी चला जाता है, बट ये इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। तो कहाँ से आप लोगों को ये जो मेंटेनेंस है वो हाई लग रही है? तो ये सब मेरे पॉजिटिव रिव्यू है जो कि मुझे इसके अच्छे लगते हैं। लुक, एवरेज, फीचर्स, सेफ्टी एंड मेंटेनेंस, ये सब मुझे इसका बहुत ही बढ़िया लगता है, तभी मैंने ये वाली बाइक ली है। अब थोड़ी बहुत तो भैया नेगेटिव रिव्यू भी देना पड़ेगा ना, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि वाह ये तो मतलब दीवाना हो रखा है अपनी बाइक का। देखो, जब भी कोई R15 V3 लेने की सोचता है तो उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है, इसको लेने के बाद और इसको चलाने के बाद बैक पेन तो नहीं होता, नेक पेन तो नहीं होता, हाथों की कलाइयों में दर्द तो नहीं होता? तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे भाइयों, जब आप प्यार में खाए धोखे का दर्द झेल सकते हो तो इसको चलाने का दर्द तो कुछ भी नहीं है यार। देखो, मैं आप लोगों को, देखो,
क्लियर कट बताऊँ तो देखो, जब हम बाइक खरीद लेते हैं ना तो उस टाइम हमें होता है जोश। देखो, नई बाइक आने का जोश होता है, चलाने का जोश होता है, अब बोले तो अपने एकदम इंजॉय मूड में रहते हैं। तो उस टाइम तो नहीं पता चलता ये सब दर्द का, मुझे भी नहीं पता चला था। जब मैं इसको जोश में मैंने जब इसको चलाया तब मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। बट थोड़े दिन बाद कि हाँ दर्द होता है, थोड़ा बहुत बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, कलाइयों में भी दर्द होता है। अगर आप लोग सिटी में ही थोड़ी सी लॉन्ग राइड कर रहे हो और आपके पास आपका बैकपैक है पीछे, तो हाँ बैक पेन और नेक पेन होने लग जाता है। पर एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो पेन है वो परमानेंट नहीं है। टाइम के साथ साथ आप लोगों को आदत पड़ जाती है। मुझे भी आदत पड़ गई और मुझे अब बिल्कुल भी कोई पेन नहीं होता। हाँ, अगर कभी कभी मैं ट्रैफिक में स्टक हो जाता हूँ या बहुत टाइम लग जाता है मेरे को ट्रैफिक से निकलने में, तो हाँ मुझे तब पेन होने लग जाता है। बट अब मेरे को बिल्कुल भी कोई पेन नहीं होता, ना ही नेक पेन होता है, ना ही बैक पेन होता है, ना ही कलाइयों में कोई दर्द होता है। तो अब मुझे बिल्कुल इसकी आदत पड़ चुकी है। ठीक है, ये हो गया इसका पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो इसकी सीट। मतलब जो इसकी सीट है भैया वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। राइडर की तो चलो ठीक है, एक पल को मान जाता हूँ कि नहीं सही है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक ठाक से थोड़ा सा ऊपर है। बट जो पिलियन सीट है ना, तौबा तौबा तौबा, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। अगर इसमें कोई, अगर आप लोग पिलियन के साथ राइड कर रहे हो तो सही बता रहा हूँ, अगर आप लोग पिलियन के साथ 5-6 किलोमीटर भी राइड कर रहे हो ना, तो सही बता रहा हूँ, जो पिलियन है ना, पिलियन को ना ही बैक पेन होगा ना ही नेक पेन होगा, पर उसको एक जगह ऐसा दर्द होगा ना कि क्या ही बताऊँ। तो इसकी जो पिलियन सीट है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो आप लोग इसकी जो सीट है वो आप लोग कंफर्टेबल करवा सकते हो किसी भी शॉप में जाके। आप लोग जो ये सब बनाते हैं, सीट कवर ये सब बनाते हैं, तो आप लोग सीट है बाइक की वो कंफर्टेबल अपने तरीके से उसको कंफर्टेबल बना सकते हो। ये हो गया इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट। जो तीसरा है वो है इसकी ये फाइबर बॉडी। V2 जो आप लोग सामने देख रहे हो, उसका जो टैंक था वो भी मेटल का आता था कि पूरी बॉडी फाइबर है, मतलब कहीं पर भी आपको कोई मेटल देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे को सबसे गंदा ये लगता है, अगर आपकी बाइक एक बार भी गिरी तो भैया फिर तो लंबा चौड़ाई नुकसान होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी एक बार बाइक गिर गई थी, तो इसका जो ये साइड का पैनल है ये सब टूट गया था। बट आप लोगों को बताया कि भैया जो इसकी मेंटेनेंस है, जो इसके पार्ट्स है, वो बिल्कुल भी महंगे नहीं। बाइक लेने के बाद थोड़े से पैसे लगा के इसमें इसके फ्रेम स्लाइडर लगा लेना। और बात करें इंजन की, तो भैया यामाहा का इंजन है, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही रिफाइन इंजन है भाई इसका, बहुत ही रिफाइन इंजन। आज जो आवाज़ आ रही है ना, जो लेने के बाद, जब मैंने इसको पहली बार जब मैंने ये बाइक ली थी ना, तो लेने के बाद जो इसमें आवाज़ आती थी ना, वो आज भी वही आवाज़ है। मतलब कुछ भी कहीं पर भी कोई भी आवाज़ में इधर उधर नहीं हुई है। और सर्विस कराने के बाद तो भैया मोटे वाला चुम्मा, बड़े वाला चुम्मा। मतलब मक्खन तो चलती है, बट फिर तो डबल मक्खन चलती है, डबल मक्खन। तो बस भाइयों यही था मेरा रिव्यू इसके ऊपर। मतलब मेरी तरफ से तो बाइक मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया रही है। तो बस यही था यार आज के मिशन में। आशा करता हूँ आज का जो मिशन है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले मिशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।